मैं श्यामदेव शर्मा, देव इंग्लिश सेंटर, न्यू अशोकनगर, दिल्ली से। यहाँ ऑफलाइन क्लास होती है। क्लास सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक चलती है। 1 घंटे क्लास होती है। 500 रुपये केवल 500 मंथली फी ली जाती है। और शुरू से अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाया जाता है। यहाँ चैप्टर वाइज कोर्स है, एकदम बिगिनिंग से जीरो से स्टेप बाय स्टेप चलता है, जिसमें रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग सिखाया जाता है। आप यहाँ बिल्कुल शुरू से स्टेप बाय स्टेप लिखना, पढ़ना और बोलना, अंग्रेजी बिल्कुल सीख करके जाएंगे। फीस केवल मात्र 500 रुपये, केवल 500 है। और 1 घंटे क्लास होती है। क्लास शुरू सुबह 8 से 12 चल रही है, शाम को 4 से रात को 10 बजे तक। किसी टाइम भी आ सकते हैं, टाइम में छूट है। और यहाँ 10 साल से लेकर 50 साल तक लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं और एकदम शुरू से सिखाया जाता है और हिंदी माध्यम से सिखाया जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं अगला चैप्टर, यानी यूज ऑफ एपॉस्ट्रॉफी एस। ये 2 होते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस भी होता है और ऑफ भी होता है। लेकिन अभी हम पहले आपको बताया जाएगा एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग। देखिए इसको पढ़ते हैं एपॉस्ट्रॉफी एस। ये ऊपर कोमा दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं एपॉस्ट्रॉफी और इसको पढ़ते हैं एस। दोनों मिला के बन गया एपॉस्ट्रॉफी एस। और सिर्फ कोमा होता है, जैसे अगर ऐसे इसको बोलते हैं, इस कोमा को सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी बोलते हैं, एपॉस्ट्रॉफी। और अगर एस लग गया तो एपॉस्ट्रॉफी एस हो गया। अगर एपॉस्ट्रॉफी के बाद टी लगाएंगे तो होगा एपॉस्ट्रॉफी टी हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए जैसे डोंट, इजंट, वाजंट, ये सब में टी लगता है तो एपॉस्ट्रॉफी टी बोलते हैं, यानी जो आगे होगा उसके नाम से जानते हैं। तो इसका उस शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। डोंट, ठीक है, इजंट, कांट, ये सब शॉर्ट फॉर्म। और यहाँ एपॉस्ट्रॉफी एस में हो गया का के की अंग्रेजी। क्या होता है? का के की। इसकी अंग्रेजी बनाना हो तो क्या लिखेंगे? एपॉस्ट्रॉफी एस। ये कब लगाएंगे? जब 2 नाउन होगा और बीच में का की लिखा होगा। 2 नाउन कैसे लिखा होगा? देखिए, पिताजी का नाम, एक नाउन, 2 नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं पता है ना आपको? आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा बचपन से, परिभाषा। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। संज्ञा उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान को कहते हैं, ठीक है, उस शब्द को, यानी उस शब्द को कहते हैं जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताता है, यानी कि पूरी दुनिया में जो भी सारे नाउन है, सारी संज्ञा है। ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के जानते हैं? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ये सब है ना, भाववाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक, ये सब संज्ञाएं हैं। तो 5 संज्ञा जानना जरूरी है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, इसमें सारे नाउन आएंगे, ठीक है। तो यही 2 नाउन का प्रयोग है। तो पिताजी का नाम 2 नाउन हो गया, एक नाम 2 नाउन। तो इसके लिए का क्या करे? जोड़ रहा है। ये का जो है 2 नाउन को जोड़ता है, लिखा ना, पजेसिव केस का नाउन है ये। संबंध और अधिकार, ये 2 होता है, ये उसको जोड़ रहा है। कैसे जोड़? देखिए रूल क्या है, ये रूल दिखना है। रूल क्या दिखना है? अगर शुरू में क्या है, शुरू में लिखा हो, शुरू में अगर प्राणी हो, सजी हो, क्या हो? प्राणी। ये ध्यान है, प्राणी, लिविंग बींग्स। प्राणी मतलब लिखा नहीं, प्राणी के साथ, लिविंग बींग्स के साथ। और ये प्राणी हो शुरू में, ये देखो ये वाला, इसको दिखता है शुरू में। इधर से कोई मतलब नहीं है, शुरू में। ये सजीव यानी प्राणी हो जिसमें जान है। तो क्या करते हैं? तो उस नाउन को लिखते हैं पहले, इस नाउन को लिखेंगे पहले। क्या लिखेंगे? फादर को लिखेंगे फादर। पिताजी या डैड लिखिए या पापा लिखिए, जो भी बोलते हैं पिताजी को, फादर। पिताजी को फादर हो गया। अब क्या बचा है? का, एक नाउन हो गया। फिर एपॉस्ट्रॉफी एस, ये एपॉस्ट्रॉफी एस ऐसे लगाना है। कई लोग क्या करते हैं, नीचे लगाते हैं, कॉमा बन जाता है। नीचे लगाएंगे तो कॉमा, देखो ये नीचे लगा हुआ है, नीचे कॉमा हो गया। ऊपर लगाएंगे तो एपॉस्ट्रॉफी बन जाएगा, तो हो गया कॉमा, तो फादर्स। और ये हो गया नेम। दूसरा नाउन क्या है? नेम। पिताजी का नाम। अगर एस नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट लगा देंगे एस तो बनेगा बहुत सारे पापा, तो क्या बन जाएगा?
बहुत सारे पिता, बहुत सारे पिता बन जाएगा। और ये लगा देंगे एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो एक ही पापा, सिंगल हो गया। तो इसलिए ध्यान रखें, जब इंट्रोडक्शन देते हैं, बताते हैं, परिचय बताते हैं अपने बारे में, माय फादर्स नेम, माय मदर्स नेम, तो ये वाला होता है काके के लिए, मेरे पिताजी के नाम, पापा का नाम, एपोस्ट्रोफी एस। हो गया क्लियर? ये नहीं लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, बन जाएगा बहुवचन। और ये लग गया तो ये एक वचन है और ये क्लियर। मयंक की बहन, अगला क्या है? मयंक की बहन। शुरू में क्या है? मयंक, तो लिखेंगे मयंक, लिखेंगे ऐसे, मयंक हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? का के लिए पहला नाउन, फिर दूसरा नाउन, एपोस्ट्रोफी एस कर देंगे। फिर बहन को क्या लिखेंगे? सिस्टर, मयंक सिस्टर। हो गया इसे? कितना आसान दिख रहे ना, बिल्कुल इजी है। हो गया क्लियर? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सिंगुलर, इधर कोई सा भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, दिखना होता शुरू में। तो ये क्या है? एक नाउन हो गया, नाउन एक हो गया है और नाउन दो, दो नाउन है, यानी दो संज्ञा है। और बीच में काके के लिए ये जोड़ने का काम करता है। अगला है लड़कों का स्कूल। लड़के क्या है? बहुत सारे हैं, तो इसको बनाएंगे बहुवचन। ये था सिंगुलर नाउन था दोनों, अब यहाँ बनाएंगे बहुवचन, बनाएंगे बॉय। बॉय क्या हो गया? एक लड़का। अब बनाएंगे बॉयज, यस कर देंगे। बहुत सारे हो गए, अब एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, किसके लिए? का के लिए। अब दोबारा यहाँ लिखा है ऐसे, अब ये लगाएंगे। अब ये क्यों लगाएंगे? कारण क्या है भाई? ये लिखा हुआ ये आता है, तो ये जब लगाएंगे जब वो एस जो है सिंगुलर होगा, कोई नाउन सिंगुलर होगा तो अब ऐसे लगाएंगे सिंगुलर में। और वो नाउन प्लूरल है, और जो नाउन प्लूरल है और बहुवचन बना है, लेकिन एस लगा के बना है। नाउन दो प्रकार के बनते हैं बहुवचन, एक एस से बनते हैं, ठीक है, और कई लोग वी ई एस से बनते, अलग अलग रूल है मतलब, और कई बिना एस के बनते हैं बहुवचन। स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा नाउन के बारे में पूरा चैप्टर। तो इसमें ये कौन सा नाउन है? बहुवचन वाला। हो गया बहुवचन। अब क्या लगाना है? सिर्फ ये लगाना है, एपोस्ट्रोफी। हो गया एपोस्ट्रोफी, ये बन गया का के लिए। अब स्कूल, ये हो गया स्कूल, हो गया, और फुल स्टॉप। अब आप कहेंगे नहीं जी मैं यहाँ ऐसे लगा देता हूँ, लगा दीजिए, रॉन्ग नहीं होगा, हो जाएगा। क्यों? डबल एस लग गया, जबकि लिखा एक ही बार आता है। देखिए तो क्या हुआ, अगर इसमें अगर एस लगा हुआ है पहले से तो दोबारा एस नहीं आएगा, एस एक ही बार आएगा, बस ये याद रखिए, दो बार एस नहीं आता, बस आपका सही हो जाएगा। हो गया, दो बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा। एक हो गया एस और ये एपोस्ट्रोफी, दोबारा एस नहीं आएगा। तो इसका रूल ये है, अगर बहुवचन संज्ञा है, कोई नाउन बहुवचन है, तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी आएगा, बस ये याद करिए। सिर्फ क्या आएगा? एपोस्ट्रोफी, और भी एस के बाद आएगा। अगर एक वचन संज्ञा है तो एपोस्ट्रोफी आएगा, लेकिन एस से पहले आएगा, खिसक जाएगा, अलग शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन दोबारा एस नहीं आएगा। क्लियर हो गया? आगे बच्चों का स्पार्क, बच्चों का पार्क, तो बच्चों क्या कहते हैं? चाइल्ड मने एक बच्चा, चाइल्ड मने एक बच्चा, और चाइल्ड का बहुवचन क्या होता है? चाइल्ड्स नहीं होता, ये होता है चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन बन गया। इसका रूल अलग है। क्या रूल है इसका? रूल ये है, चाइल्ड हो गया एक वचन, इसमें REN लगाते हैं तो बनता है बहुवचन, इसका रूल अलग है। REN जोड़ेंगे तो बहुवचन होता है। इसका बहुवचन में चाइल्ड्स, CHILDS, ये रॉन्ग है चाइल्ड, और ये भी रॉन्ग है बहुवचन, ये भी बहुवचन रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है। आप कहेंगे दोनों रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इसमें एस लग गया, इसमें एस लग गया, रॉन्ग है। इसका बहुवचन अलग रूल है, स्पेशल है, आप नाउन का पढ़िएगा उसमें तब आपको मिलेगा। चाइल्ड में REN जोड़ेंगे तो बहुवचन बनेगा, प्लूरल बनेगा, बिना एस वाला है ये। ऐसे भी नाउन होते हैं बिना इसके, पर ये बहुवचन है। तो क्या बोलेंगे? चिल्ड्रेन। तो यहाँ क्या आएगा? चिल्ड्रेन हो गया, एस लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। चिल्ड्रेन मतलब बहुवचन बन गया, फिर दोबारा बन गया बहुवचन, डबल बन गया बहुवचन। ये तो पहले से बहुवचन है, प्लूरल है, लेकिन फिर बन गया, तो इसको हटा देंगे। हो गया? अब क्या है? चिल्ड्रेन हो गया। अब किसकी? इसकी बन गई, अब इसकी। अब ये चाहिए एपोस्ट्रोफी एस, ये ऐसे। अब क्या बच गया? पार्क, ये हो गया पार्क, PARK, और फुल स्टॉप। चिल्ड्रेन्स पार्क, देखा कितना इजी है, कितना आसान है समझना। बस ये रूल्स याद होने चाहिए, ये जो रूल है ये रूल, और इसको देख के कर दे, रॉन्ग नहीं होगा। चिल्ड्रेन्स पार्क, क्लियर? अब क्या रह गया?
अब इन दोनों को और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अगर लिखा लड़कों का तो यहाँ ऐसा लग गया, होता लड़के की किताब, होता लड़के की किताब। लड़के मतलब सिंगल नाउन होता है, जैसे यहाँ लड़के की, लड़के की किताब हो गया। अब ये लड़का है, ये हो गया एक वचन, ये हो गया बहुवचन। आप कैसे हो गया बुद्धि है, लड़के की किताब, लड़का एक ही, आप कहेंगे बहुवचन क्या, नहीं होता लड़के की मतलब मुझे एक लड़के की जरूरत है, सिंगल हो गया ना, सिंगल बात कर रहे हैं। जब सेंटेंस बनाएंगे तब कंफर्म होगा लड़का है लड़की है, सिंगल लड़का है। लड़कों होगा तो बहुवचन, लड़कों, ये लड़के की है तो सिंगल हो गया। तो सिंगल क्या है, बॉयज करेंगे, बॉयज हो गया, बॉय हो गया एक लड़का, और का के लिए अपॉस्ट्रोफी एस, बॉयज बुक, ऐसे फुल स्टॉप। देखिए दोनों में क्या अंतर है, यहाँ एक वचन है, ये बहुवचन है, तो एस के बाद एपोस्ट्रॉफी आया, दोबारा एस नहीं आया। और ये एक वचन है तो एस से पहले आ गया एपोस्ट्रॉफी। तो इसमें भी एक ही बार एस है, इसमें भी एक ही बार है, एस एक ही बार आता है। बस एपोस्ट्रॉफी का ध्यान रखना है, ऊपर का जो कोमा होता है उसको ध्यान रखना है कि वो कहाँ शिफ्ट करना है, कहाँ लगाना है। सिंगुलर में एस से पहले है और प्लूरल में एस के बाद, और दोबारा एस नहीं लगाना है। हो गया। तो हमारा था क्या, यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग का के लिए। अब कई बार ऐसा होता है, ये तो आ गया, कई बार इसमें क्या होता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो का की लिखा होता है हिंदी में, का के की, पर अंग्रेजी नहीं बनती है, उसमें कन्फ्यूजन रहता है, उस पर लोग उसमें कन्फ्यूज होते हैं, उसमें कन्फ्यूजन रहता है इसलिए कि भाई कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं। तो इसको देखना है, अगर दोनों साइड नाउन है और बीच में का के की है तब आएगा वो एस का प्रयोग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे देखिए, उसके 2-4 देख लीजिए सेंटेंस जैसे। और साथ में आप क्या करना है तब तक, ठीक है, तब तक इसको साफ करता और रिमूव करता हूँ, तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करिए और लोगों को बताइए, शेयर करिए, ताकि उनको भी फ़ायदा हो, आप भी कहीं पढ़ सकें। तब तक क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। उसके बाद आपको बताया जाएगा भी कहाँ कहाँ नहीं आता है, ठीक है। इस वीडियो को बार बार देखिए तो वो आपके अंदर वो जो है डर खत्म हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जैसे देखिए दो नाउन हो गया। अब कुछ ऐसे होते हैं हिंदी में तो आएगा, देखिए हिंदी में क्या आएगा, देखिए ऐसे होगा, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, आम का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया। अब यहाँ भी का के की है, लिखा है का के लिए एस आता है, तो क्या आएगा यहाँ, नहीं। अब यहाँ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, कारण ये है कि दो नाउन चाहिए और इसमें एक ही नाउन है। का तो लिखा हुआ है पर नाउन एक ही है। कैसे पता चलेगा, ये जो चीज़ है इसको जब आप पढ़ेंगे या इसको आप डायग्राम या चित्र बनाएंगे और चित्र बना के पहचानिए कि दो चीज़ है कि नहीं है। कैसे देखिए, ये आम, आप आम का पेड़ बना लीजिए, ठीक है, ऐसे बन गया आम का पेड़। आम का पेड़ तो मुझे आता नहीं, आप बनाइएगा चित्र जो भी है। अब ये आम का पेड़ बन गया मान लो। अब ये हमने बोला ये आम का पेड़ है, जो आम का पेड़ पूरा है। अब हमने कहा भाई यहाँ एक आम का पेड़ है, काट दो, हटा दो उसको, जड़ से काट देते हैं, काट दिया, कट गया। आप देखते हैं क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो सिंगल नाउन हो गया। ये सिंगल नाउन हो गया, एक ही नाम है, तो इसलिए यहाँ पर इसमें कुछ इसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, खाली ये उतार दो और ये उतार दो, क्योंकि दो नाउन नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, मैंगो ट्री, मैंगो ट्री, क्या हो गया, मैंगो ट्री हो गया, फुल स्टॉप। और अगर ठीक है ऐसे बोलते हैं बरगद का पेड़, बैनियन ट्री, बरगद को क्या बोलते हैं, बैनियन ट्री। वही बोलते हैं खजूर का पेड़, मान लो बोलते खजूर का पेड़, खजूर को क्या कहते हैं पता है ना, खजूर तो खाया होगा आपने, खजूर का पेड़, तो क्या होगा, खजूर क्या बोलते हैं, याद करिए, हुआ याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं, यहाँ दे दो। डेट ट्री, डेट मैंने आपके डेट तो तारीख होता है, तारीख तो होता है, लेकिन डेट मतलब कई और भी अर्थ होते हैं। डेट ट्री होता है खजूर का, यानी तारीख, 1 तारीख 2 तारीख वो भी है, पर यहाँ पेड़ लगा हुआ है तो ट्री, यहाँ डेट खजूर का पेड़ हो गया। ये नहीं है तारीख का पेड़, तारीख का पेड़ नहीं बोलेंगे, खजूर का पेड़, बरगद का, आम का, ताड़ का पेड़, पाम ट्री, अमरूद का पेड़, गुआवा ट्री। ऐसे आपको यहाँ नहीं आएगा, दो नाम चाहिए, ठीक है। अब होता है अगर ये होता आम का पेड़, आम के पेड़ का पत्ता, अगर पत्ता होता तब होता दो नाउन, एक आम का पेड़ है और पत्ता लग हो गया,
मैं बोलूँगा एक पत्ता लेकर आना आम के पेड़ का, तो पत्ता लेके यहाँ चला आए, ठीक है ना, पत्ता यहाँ लेकर आ गया और यहाँ आम बच गया, तो 2 नाउन हो गया, तो वहाँ आएगा लीफ, ठीक है ना, ऑफ मैंगो ट्री। तो इस तरह यहाँ से ऑफ का प्रयोग या कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर आपको नहीं लगाना है ये, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नाउन है, जैसे हो गया पीने का पानी, पीने का पानी क्या हो गया, अब पानी, ये पानी आ रहा कहीं से निकल रहा है, नहीं आ रहा है, तो पीने का ही तो पानी है, 2 थोड़ी है कि पीना अलग हो गया पानी अलग हो गया, 2 तो है ही नहीं, यही तो पानी आ रहा है बह रहा है कहीं से नल से, और पीने का भी है, तो एक ही नाउन तो हुआ। अगर यही बोलते तालाब का पानी, तो ये तालाब, मान लो ये तालाब है और यहाँ पर हमने बोला यहाँ तालाब है, इसके अंदर पानी है और ये तालाब है, 2 नाउन है। मतलब 1 गिलास पानी लाओ तालाब, 1 लोटा पानी लाओ, 1 बाल्टी पानी लाओ तालाब से, तो 1 बाल्टी यहाँ से ले आए, तो 1 बाल्टी पानी यहाँ आ गया, पानी आ गया इसमें, ठीक है, तो तालाब रह गया, तो 2 नाउन हुआ ना, तो इसमें आएगा, फिर इसमें नहीं आएगा। तो इसलिए ध्यान रखें, इसको क्या बोलेंगे, ड्रिंकिंग वाटर, इसमें क्या बनेगा, जेरेंड, ड्रिंक वाटर ने ड्रिंकिंग वाटर, इसमें एस और ऑफ नहीं आता। हो गया क्लियर? तो ऐसे नाउन से बच के रहना है। तो आपको ऐसे चित्र बनाना है, ऐसे चित्र बनाना है, यानी डायग्राम बना करके पहचानना है कि उसमें 2 नाउन है कि नहीं। हो गया क्लियर? तो ये था हमारा क्या प्रयोग था, यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग, एपोस्ट्रॉफी एस का के की अंग्रेजी, इसको एपोस्ट्रॉफी एस लिखते हैं, एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, और एस ऐसी है। और ये जब लिविंग बींग्स यानी प्राणी हो, सजी हो, तो एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, संज्ञा प्लस संज्ञा, ठीक है, ये एपोस्ट्रॉफी प्रयोग देख रहे हैं ना। और जब कोई आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित प्रोनाउन, प्रोनाउन भी क्या होता है, संज्ञा की जगह पे आता है, उसमें भी ऐसा आता है, जैसे समवन्स प्रॉब्लम, किसी की समस्या, किसी की बुक, नोबडीज, एनीबडीज, ऐसे होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसमें भी का की हिंदी आती है, जैसे किसकी मोबाइल है, बोलते किसी की मोबाइल है, ये किसी और की मोबाइल है, समवन सेल्स शर्ट, किसी और की कमीज, तो आगे ना काके की, तो का की आ रहा है, तो दोनों साइड आ रहा है, नाउन का ही काम कर रहा है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी आता है एपोस्ट्रॉफी एस, इस तरह से होते हैं, ठीक है। बाकी नाउन प्लस नाउन जोड़ता है, ये क्या काम करता है, एपोस्ट्रॉफी एस 2 नाउन को जोड़ता है, आपस में संबंध बनाता है। अगर हटा देंगे एक नाउन तो नहीं आएगा, जैसे मान लिया मार्क, ठीक है, मार्कर है, इसके मार्कर का ढक्कन ये हो गया, इसको जोड़ता है आपस में, जुड़ गया, हट गया। हमने बोला कि मार्कर का, ये मार्कर है, इसको जोड़ना है, तो जोड़ने वाला क्या काम कर रहा है, ये एपोस्ट्रॉफी एस, वो फेविकोल का काम कर रहा है, ये फेविकोल है, इसका काम कर रहा है, इसको जोड़ दिया, जुड़ गया। अब मान लीजिए ये पार्ट है, एक नाउन है, मार्कर है, फेविकोल भी है, एपोस्ट्रॉफी एस भी है, पर दूसरा भाग नहीं, दूसरा नाउन नहीं है, दूसरा नाउन नहीं, ये वाला नहीं, खाली एक ही नाउन है। तो जोड़ेंगे कैसे, नहीं जोड़ेंगे ना, जुड़ेगा ही नहीं, एक पार्ट तो है, एक भाग है ही नहीं जुड़ेगा। तो उस कंडीशन में एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसको कहाँ जोड़ोगे, तो वहाँ सिर्फ लिखेंगे ऐसे, एक सिंगल लिख देंगे, एक ही नाउन, सिंगल नाउन कहते हैं उसे। इसमें 2 नाउन है, मार्कर का पेन, यही बोलते हैं प्लास्टिक का पेन, तब नहीं आता। हो गया क्लियर? ये प्लास्टिक का पेन में नहीं आएगा, क्योंकि एक ही नाउन है, पूरा प्लास्टिक का बना हुआ पेन है, आ गया। वैसे अंग्रेजी किताब, इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि अंग्रेजी किताब तो अंग्रेजी छपी हुई है उसमें, ठीक है। होता किसी का होता मयंक की किताब, तो मयंक अलग है, किताब अलग है, इसमें आ गया मयंक्स बुक। हो गया क्लियर? तो ये हमारा हो गया एपोस्ट्रॉफी एस, तो ये हो गया अब, ठीक है। तो आप क्लियर हो गया ये चीज़। आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और उसके बाद इसकी 2 हिंदी 2 आते हैं, एपोस्ट्रॉफी में ऑफ आता है। आप क्या बताएंगे आपको, यूज ऑफ ऑफ का प्रयोग, ठीक है। अगली वीडियो में आप क्या देखेंगे, यूज ऑफ ऑफ। जब एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ जान जाएंगे तब आपको कमांड कर लेंगे, इसमें कवर होगा, वो जानना जरूरी है। अभी आप एक ही जाना, अभी आपने एक ही जाना है, का की एपोस्ट्रॉफी एस भी ऑफ भी होता है, काके के लिए ये भी आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना जरूरी है। तो इसके बाद आप सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूज ऑफ का प्रयोग, ठीक है। तब तक इसको प्रैक्टिस करिए, इससे इतना से काम नहीं चलेगा। नोट्स में दिए हैं 50, 60 या 100 के आसपास प्रैक्टिस करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इससे नहीं काम हो गया, इतना सीख लेता आपको आगे, इतने से नहीं आएगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करने से आएगा। चलिए, गर्मी हो रही है, तब तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि यहाँ थोड़ा पंखा बंद करना पड़ता है, थोड़ा डिस्टर्ब होता है जो है, क्योंकि माइक में शोर आता है, इसीलिए बंद करना पड़ता है। बाकी उतनी सुविधा तो है नहीं मेरे पास कि मैं इसी वगैरह रखूँ, ठीक है, इसमें काम चलाना पड़ रहा है। तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूज ऑफ का प्रयोग।
ओके, चलिए मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। चलिए उतार लीजिए सब बढ़िया से।